मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको देखना है, अपने का पेमेंट कर दे रहा हूँ 149 रुपीज। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एंट्रेंस वर्ड चैनल अगेन। तो आई होप आपका एग्जाम आज फिजिकल एजुकेशन का बहुत अच्छा गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि अब जो आने वाला एग्जाम है वो आपको अच्छा करना ही करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और सबसे ज़्यादा फोबिया जो रहता है वो फिजिक्स के एग्जाम से ही रहता है हमें। ठीक, तो उस चीज़ को काउंटर अटैक करने के लिए, हमें उस चीज़ को फेस करने के लिए जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, जो आपको आज से लेके अगले 1.5 दिन तक फॉलो करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज आपको सिर्फ यही चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम है, गैप बहुत कम है, 1 दिन का है। हालांकि गैप इन द सेंस आपको ऑफिशियली तो 1 ही दिन का गैप मिला है, प्रिपरेशन भले आप 1 तारीख से 1 फेब से या पहले से कर रहे हो। ठीक, तो ऑफिशियली जितना भी गैप हमें मिला है उसमें हम क्या करेंगे, अब जो पढ़ना ही पढ़ना है, जो रिवाइज करके ही जाना है, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा। तो बात करते हैं अब हम मार्किंग स्कीम की। ठीक है, देखिए आपने ये सब पहले से पता भी होगा, जब आप प्रिपरेशन से स्टार्ट किए होंगे क्लास 12th की, तो आपके हो सकता है टीचर ने पहले ही पेज पे आपको ये प्रिंट आउट लगवाया हो और आपने सिलेबस में वगैरह में भी देखा हो। यूनिट 1 जो है बेटा हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स, वहां से आपको मिलेगा 16 मार्क्स का। ठीक, जैसे हम यूनिट 2 की बात करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, वो और यूनिट 3 आपस में मिलके आपको नंबर दिलवाएंगी और एक और चैप्टर इंक्लूड कर लेते हैं, वो है 17 मार्क्स। नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7, 8, 9, ठीक, और वेव ऑप्टिक्स, ये मिलके आपको दिलवाएंगे 18 मार्क्स। उसके बाद जैसे ही अगली चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 11, 12 ये सब मिलके आपको दिलवाएंगे 12 मार्क्स। जस्ट लास्ट यूनिट ये 2 चैप्टर्स आपको मिलकर दिलवाएंगे 7 मार्क्स। ठीक, तो अब ये चीजें तो पहले से क्लियर होंगी, इस पे इतना ध्यान ना देके हमें अब फॉलो करना है उस चीज की तरफ बढ़ते हैं और मूव करते हैं। देखिए अब मैं वो टॉपिक आपको बताने वाला हूं जो लास्ट टाइम आप स्किप कर ही नहीं सकते और आपको करके जाना भी नहीं चाहिए। आई एम डैम श्योर एंड इट इज कलेक्टेड बाय वेरियस बुक्स, आवर 10 ईयर प्रीवियस सैंपल पेपर्स ऑल्सो। ये सारी चीजें वहां से कलेक्ट की गई हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये टॉपिक अब आप स्किप नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि गैप हमारे पास कितना है। ठीक, तो बढ़ते हैं, मैं बताता हूं। चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ के ही जाना है। उसके बाद फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ये पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ ये पढ़ के जाना, और आपको इसकी पहली और तीसरी एप्लीकेशन देख के ही जानी है। पहला इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और दूसरा आपको स्फेरिकल शेल वाला, ये दोनों आपको पढ़ के ही जाने। कभी कभी शीट वाला भी आ जाता है, दूसरा स्फेरिकल शेल वाला। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी पढ़ के जाना है आपको। एक्सियल और इक्वेटोरियल का डेरिवेशन हालांकि अब पहले आता था बहुत ज्यादा, अब ये है उससे न्यूमेरिकल भले पूछ लिया जाए, डेरिवेशन आने के चांस उतना ज्यादा नहीं है। ठीक, बट आपको ये जरूर पढ़ना है कि डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे टॉर्क क्या लगता है, P sin थीटा वाला। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 2, आपको इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस आपको छोड़ना ही नहीं छोड़ना है बिल्कुल, मतलब आप स्किप करके जा ही नहीं सकते, क्योंकि कैपेसिटेंस से आपको कैपेसिटर से क्वेश्चन बन सकता है। डाइलेक्ट्रिक रख दिया या डाइलेक्ट्रिक थिकनेस T का ही रख दिया, या होल स्पेस में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाला, उसमें K टाइम्स हो जाएगा, फिर D माइनस T प्लस TY हो जाएगा। वो फॉर्मूले और वो डेरिवेशन पढ़ के ही जाना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और प्रॉपर्टीज ये आपको स्किप कर ही नहीं सकते, 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में, MCQ वगैरह में ये सब पूछा जाता है। उसके बाद जैसे ही हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे बेटा कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस में डेरिवेशन 2 चार्जेस का पूछ दिया जाता है। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है, इस टॉपिक से पाया जाता है कि न्यूमेरिकल ज्यादातर आता है, तो आपको ये स्किप करके नहीं जाना है। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो किरचॉफ्स लॉ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 1-2 वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के 3 एग्जांपल है, वो सॉल्व कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, बट विदाउट एनी रेफरेंस। अपने आप अगर सॉल्व कर ले जा रहे हैं एंड आंसर मैच कर रहा है तो आप ये करके जा सकते हैं, ज्यादा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज ये पढ़ के जाना है आपको, डेरिवेशन भी देख लेना। सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी टॉपिक पढ़ के जाना है आपको, इसके ग्राफ हैं कुछ, वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, पोटेंशियल और ईएमएफ वाले। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्किप करके जानी ही नहीं है, जरूर पढ़ के जाना। उसके वेरियस रिलेशंस हैं, वो I बराबर NAVD और करंट वाला, ये J वाला, ये सारे आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे ही हम बात करते हैं, मूव करते हैं चैप्टर 4 की तरफ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये थोड़ा टफ चैप्टर पड़ता है, बट आपको मैं वही टॉपिक बता रहा हूं जो आपको स्किप करने नहीं, ये पढ़ के जाएंगे। आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आपको पेपर में जरूर फंसेगा। ठीक,
तो देखिए पहला है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको देखना है फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड लूप, उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये जरूर से जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद डायग्राम, वर्किंग एंड सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर सर्कुलर रूप, ये पूरा पढ़ के जाना है आपको, इसका डेरिवेशन करके जाना है। चैप्टर 5 बात करें आप 1 घंटे में फिनिश कर सकते हैं, आधा 1 घंटे में। सारी प्रॉपर्टीज और क्यूरीज लॉ देख लेंगे, सारी प्रॉपर्टीज, पैरा डाया फेरो, एक एसएल अरोरा या कोई भी अच्छी चार्ट अच्छी जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो पूरा चार्ट अगर आप पढ़ के जा रहे हैं समझ लो आप 2 से 3 नंबर अपनी जेब में डाल के ले जा रहे हैं। डन। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 में बेटा आपको पढ़ के जाना है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद आपको पढ़ के जाना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सोलेनॉइड के लिए डेरिवेशन। ठीक, ये टॉपिक आपको इस चैप्टर से पढ़ के ही जाने हैं। आई एम श्योर 100% श्योर किसी एक में से आपको जरूर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही हम मूव करते हैं चैप्टर 7 की तरफ, तो 7 में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा जो कि लॉन्ग में पूछा जाता है, वो है ट्रांसफार्मर, ये लॉन्ग में आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका LCR सीरीज और रेजोनेंस, ये पूरा टॉपिक आपको 2 से 3 पेज का पड़ेगा, ये पूरा पढ़ के जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इस टॉपिक में, इवन दो फेजर डायग्राम सब कुछ। फिर AC जनरेटर, ये भी लॉन्ग में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको ये भी स्किप नहीं करना है। बात करते हैं हम चैप्टर 8 की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर नंबर 5 जैसा है, एग्जैक्टली सेम चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में क्या करना है, 8 में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखिए 8 में आपको सारी वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इंफ्रा, माइक्रो, गामा, रेडियो वेव, सबका ऑर्डर पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, किसी एक का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर याद कर लें। कुछ एक इंपॉर्टेंट वेव हैं उनकी या फ्रीक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ रेंज याद कर लें। उसके बाद सबसे जरूरी यह है कि जो भी चार्ट आप कहीं से भी फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी से, एसएल अरोरा या किसी भी रेफरेंस बुक से, तो आप क्या करें, ये जो इनके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनके 2-2 यूजेस आपको याद करने हैं। हर हाल में ये स्किप करके जाना नहीं है। तो 2 नंबर अगर आप इन प्रॉपर्टीज से बना रहे हैं तो एग्जैक्टली इन द सेम वे आप 2 नंबर यहां से भी बना के ले जाएंगे, आई एम डेफिनेटली वेरी वेरी श्योर। उसके बाद E बराबर HF, H न्यू, मतलब ये वाला फॉर्मूला देख लेना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 1-2 देख लेना। ठीक, तो आई होप पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स आपको क्या क्या रिवाइज करना है, क्या क्या पढ़ के जाना है, वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट 2 में जो चैप्टर्स हैं उनकी बात करते हैं कि क्या आपको पढ़ के जाना है। देखिए पार्ट 2 में आपको चैप्टर नंबर 9 मिलेगा, रे ऑप्टिक्स। वहां से आपको देखना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सारे मतलब आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखना है, सिंपल माइक्रोस्कोप देखना है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखना है। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस से डेरिवेशन मुश्किल है, रेयर है आगे, लेकिन उससे एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, अक्सर पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद फंक्शन ऑफ स्फायरिया, ये टॉपिक मुश्किल है। लेंस मेकर फॉर्मूला जरूर आपको पढ़ के जाना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको देख के जाना है। एनसीईआरटी वाले भी देख लेते हैं तब भी मोर देन सफिशिएंट है जल्दी रिवाइज करने के लिए, क्योंकि टाइम इज वेरी लेस। उसके बाद जैसे ही हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, तो इसमें आपको इंटरफेरेंस पैटर्न वगैरह देख के जाना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो जरूर देख के जाना है। डिफ्रैक्शन वाले में फॉर्मूला, कंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव, ये यंग्स डबल स्लिट वाले में ये सब ये स्किप करना ही नहीं है। फिर आपको क्या करना है, डिफ्रैक्शन में जो क्या कहते हैं पाथ डिफरेंस वगैरह का फॉर्मूला है, फ्रिंज विड्थ है, ये सारे फॉर्मूले देख के जाने और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख के जाने। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, तो चैप्टर नंबर 11 में सारे ग्राफ मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, ऑल ग्राफ्स, सारे ग्राफ आपको देख के जाने हैं। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाइपोथेसिस, ये पूरा पढ़ के जाना है। लैम्डा इक्वल्स H/MB, ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कभी कभी पूछा जाता है। फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वगैरह और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको देख के जाने हैं। डिपेंडेंसी क्वेश्चंस लाइक वर्क फंक्शन, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीजें देख के ही जानी है आपको। इससे रिलेटेड ग्राफ सबसे जरूरी है इस चैप्टर में, ग्राफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन ग्राफ से आया था नेगेटिव स्लोप करके, और वो केस स्टडी में आया था। तो आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपको डेफिनेशंस वगैरह आनी चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ऑल, और ग्राफ जरूर आना चाहिए। ठीक, मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विद सेटअप। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको आना चाहिए। बाकी चैप्टर 12 जो था उसमें हम आपको 1-2 चीजें बताए भी थे एटम्स में कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, तो आप वो वीडियो जरूर से जरूर देख लें।
लास्ट के जो 3 से 4 चैप्टर हैं जो स्कोरिंग है उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वो आप वहां से भी ले सकते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो रेफरेंस ले लीजिएगा। चैप्टर 13 में बात करें तो मास डिफेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और वो ग्राफ मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन विद एग्जांपल्स, तो ये सारी चीजें देख के जानी है। उसके बाद एनर्जी बैंड डायग्राम देख के ही जाना है चैप्टर नंबर 14 में, ठीक, जरूर देख के जाना है। पी एन टाइप का, ठीक। उसके बाद आपको क्यूरी टाइप, ये गलत है। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स वर्किंग एंड इट्स फॉर्मेशन एंड द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट एंड ऑल। रेक्टिफायर्स दोनों देख के जाने हैं, उनका इनपुट ग्राफ, उनका आउटपुट ग्राफ, आउटपुट वेवफॉर्म दोनों देख के जाने और वर्किंग देख के जानी। कोई एक रेक्टिफायर से क्वेश्चन, पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, मैं बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था बेटा एनपी टाइप का, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, उनका आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना था। दूसरा क्वेश्चन आया था फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग विद डायग्राम, फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग और डायग्राम। इतना कंटेंट आपको रिवाइज करके जाना है। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो ग्रुप पे आपको रिटन, हैंड रिटन फॉर्म में पहुंच चुका है कि आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज क्या करना है। तो जिनको भी अभी ये जानना है आज ही कि हमें पढ़ के क्या जाना है प्रॉपर विजुअल फॉर्मेट में, हैंड रिटन फॉर्म में, तो वो क्या करें, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट करेंगे हमारे इस नंबर पे और हमें मैसेज करेंगे, हम तुरंत आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे जहां पे आपको क्विक रिवीजन नोट्स जल्दी से जल्दी जो कवर अप हो सके वो सारे कंटेंट मिल जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करेंगे 20 फेब को, ठीक। और सबसे जरूरी चीज ये है, क्योंकि सर ने यहाँ अलॉट किया था कि 219 में आपको बैच ज्वाइन करने को मिलेगा, पेड ग्रुप हमारा, तो आज क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, जल्दी आपको पता चलेगा चैनल के थ्रू कि क्या अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से मैं ऑन द बिहाफ ऑफ माइन इटसेल्फ, मैं अपनी ही वजह से, अपनी ही बिहाफ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप ज्वाइन कर, केबल आप 149 रुपीज का पेमेंट करिए, आपको तुरंत हमारी टीम, टेक्निकल टीम कांटेक्ट करेगी और आपको उठा के उस पर्टिकुलर फिजिक्स के ग्रुप में या मैथ्स के जिसका भी पेमेंट आप करते हैं तो उसमें तुरंत जोड़ दिया जाएगा। बट मैं ये बात जो कर रहा हूं 149 की सिर्फ और सिर्फ वैलिड है फिजिक्स ऑन द बिहाफ ऑफ अभिषेक सर, यानी मी इटसेल्फ। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 149 रुपीज पे करिए और तुरंत हमारे पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सारे रिवीजन नोट्स सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन स्टार्ट करिए एंड आई प्रे टू गॉड कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे 2026 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इन फिजिक्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।